हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम पार्ट 12 पर आ गए हैं जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस करेंगे जहां प्रो राटा बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसमें एक विद प्रीमियम का केस होगा और एक विदाउट प्रीमियम का केस होगा। तो देखो केस क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिए। कहता है बच्चे कि इस केस में इश्यू ऑफ शेयर जो है बच्चे, इश्यू ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन और रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन। इस केस में हम ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखेंगे और रिजेक्शन भी देखेंगे। देखो बेटा, ये होता क्या है, जब हमारी कंपनी 1 लाख शेयर इशू करे और डिमांड उससे ज्यादा आ जाए, जरूरी नहीं बेटा 1 लाख को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जितनी शेयर कंपनी इशू करती है अगर डिमांड उससे ज्यादा आ जाती है तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो उसको सॉल्व करने के बेटा 2 तरीके होते हैं, या तो जो एक्सेस डिमांड आई है उसको आप सीधा सीधा रिजेक्ट कर दें, या फिर उनको प्रो राटा बेसिस पे सॉल्व करें। प्रो राटा क्या होता है, किसी ने 600 शेयर मांगे तो आप उसको 400 या 500 देके निपटा दीजिए, किसी ने 200 शेयर मांगा तो उसको 150 या 100 शेयर देके निपटा दीजिए। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम जब शेयर को सॉल्व करते हैं तो उसे हम प्रो राटा कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है गुड्स कंपनी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर। गुड्स एप्लीकेशन जो है वो 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन देता है और जो शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, जिसमें 3 रुपए एप्लीकेशन में मांग रहा है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि जब इसको जरूरत होगी तो मांगेगा, डेट में इसने अभी तक पैसा मांगा नहीं। आगे क्या कहता है, एप्लीकेशन वर रिसीव 1,20,000 शेयर आउट ऑफ विच एप्लीकेशन 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड। 1,20,000 शेयर की डिमांड आई है जिसमें से 1 लाख शेयर को एक्सेप्ट किया गया, बाकी पैसा शेयर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। बाकी शेयर को हमने क्या किया, रिजेक्ट किया। तो बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन के लिए बेटा हम पहले हमेशा एक कोड करते हैं। कोड इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन से कुछ गलतियां ना हो जाए। तो ध्यान दीजिए बेटा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं साइड में आपके लिए कोड बना देता हूं। बेटा कोड क्या है, ध्यान दीजिए। आपका हमारे पास जो शेयर है वो 10 रुपए का शेयर है, जिसमें 3 रुपए एप्लीकेशन पे है ना बच्चे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है और बैलेंस जब उनको चाहिए। अब बेटा आपको हमेशा देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चे कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले आपको बार बार पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते ही आप साइड में उसकी कोडिंग कर लेंगे ताकि आपको हर बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इसमें सिंपल सी बात यह है कि डिमांड कितने की आई है और आपके पास शेयर हैं कितने। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि डिमांड हमारी कितनी आई थी, ध्यान दीजिए। डिमांड हमारी पढ़ी ध्यान से, क्वेश्चन में बेटा डिमांड हमारी 1,20,000 की आई थी। डिमांड हमारी आई थी 1,20,000 की और शेयर हमारे पास क्या है, 1 लाख। बेटा अगर मैं कोड नहीं भी करता तो भी मैं क्वेश्चन करा देता। रीजन क्या, आपको हैबिट होनी चाहिए कोड करने की, कोडिंग करने की, जिससे आपका टाइम कम लगे। आगे क्या कहता है, शेयर वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग शेयर वर, 1 लाख शेयर को एक्सेप्ट किया, मतलब क्या होगा, जिन्होंने 1 लाख शेयर को हमने क्या कर दिया, हमने 1 लाख शेयर दे दिए। अब मेरे पास डिमांड कितनी रह गई, 20,000 और शेयर कितने रह गए, 0। तो अल्टीमेटली हमने इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, तो देखो इस केस को हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन 3 रुपए, समझिए बच्चे ये कोड हमें याद रहेगा, इसको हम साइड में कर लेता हूं। पहली जनरल एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिए। हमारी पहली जनरल एंट्री क्या होती है, हमारी पहली जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, आप सबको याद होगा बेटा ये शेयर जो है सिर्फ 10 रुपए का सिर्फ प्रीमियम नहीं है। मतलब क्या है, ये जो शेयर है इसके अंदर सबसे पहले बैंक एंट्री होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आएगा बच्चे, ध्यान दीजिए। बस यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, जनरल एंट्री सबको आती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या होगा, 1,20,000 जो शेयर है वो सब 3 रुपए भिजवाएंगे। अगर आपको याद होगा कि एप्लीकेशन के केस में सबसे पहले जितने लोग भी डिमांड करते हैं सब एप्लीकेशन में नहीं भिजवाते हैं। तो 1,20,000 लोगों ने मुझे 3 रुपए भिजवाए होंगे। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1,20,000 इंटू 3, दैट मीन अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,60,000। यहाँ भी हो जाएगा 3,60,000। अब हमारा काम ये कि 3,60,000 को हम एडजस्ट कैसे करेंगे। तो सेकेंड एंट्री बच्चे हमारी क्या है, सेकेंड एंट्री हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ पैसा तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा और कुछ पैसे को हमने तो रिजेक्ट कर दिया बच्चे, इसमें कोई पैसा प्रो राटा पे लगा ही नहीं। हम क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन टू
इसमें देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन का एप्लीकेशन वर रिसीव 1,20,000 शेयर, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। बाकी को हमने रिजेक्ट किया, तो किसी पे तो प्रो राटा तो लगा ही नहीं। प्रो राटा का मतलब है कि किसी को हमने, जिसने 1000 शेयर मांगे थे उसको हमने 500 शेयर दिया, ऐसा तो केस है नहीं, तो पैसा आगे ट्रांसफर नहीं होगा, सीधा सीधा पैसा क्या हो रहा है, वापिस हो रहा है। तो वापिस होने की जो एंट्री होगी वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3,60,000 रुपए को हम एडजस्ट करेंगे कितना, हम कितने लोगों को कैपिटल दे सकते हैं बेटा, हम सिर्फ 1 लाख शेयर को, यहां ध्यान दीजिए 1 लाख शेयर को हम केवल कैपिटल दे सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 1 लाख इंटू में एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 3 रुपए, डेट मीन कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए। वापिस कितने लोगों का होगा बेटा, वापिस यहाँ पे बेटा 20,000 शेयर होल्डर का पैसा, यहाँ वापिस जो होगा 20,000 शेयर होल्डर का पैसा वापिस होगा। तो 20,000 शेयर होल्डर ने कितने रुपए भिजवाए होंगे, 3 रुपए, जो कि कितना होता है 60,000। ठीक है, सारा का सारा पैसा वापस हो गया। आई हुई बात समझ में आ रही है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट वापस क्यों, कि कुछ पैसा वापस हुआ है। ठीक है बच्चे, बेसिक जनरल एंट्री आपको क्लियर है, सारा काम कैलकुलेशन का है। अगला स्टेप क्या बच्चे, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है, अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव इन 99,500। अलॉटमेंट मनी जो कितना रिसीव हुआ, केवल 99,500 शेयर पे, 99,500 शेयर पे रिसीव हुआ। तो देखो बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूं तीसरी एंट्री। अब मैं यहाँ पे तीसरी एंट्री कर रहा हूं कि आप यहाँ पे तीसरी एंट्री में आप ये कि आप अलॉटमेंट के पैसे मांग रहे हैं। तो पैसे मांगने की एंट्री क्या होती है, आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पैसे यहाँ पे मांग रहे हैं बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी बेटा, आप 1 लाख लोगों से, देखो अब 1,20,000 लोगों से नहीं मांगोगे, अब आप 1 लाख लोगों से मांगोगे। 1 लाख लोगों से कितने रुपए मांग रहे हैं अलॉटमेंट के, 3 रुपए। आप 1 लाख लोगों से, 1 लाख शेयर होल्डर 3 रुपए मांग रहे हैं, अलॉटमेंट में पैसा कितना आ जाएगा, केवल 3 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, अब चौथी एंट्री क्या होगी, जो पैसा आपने मांगा वो पैसा आ चुका है, लेकिन पैसा केवल और केवल अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था 99,500 शेयर होल्डर, 99,500 शेयर होल्डर के ही पैसे आए, केवल 99,500 शेयर होल्डर के पैसे आए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल से आप एंट्री यहाँ पे करेंगे। हाँ, चौथी एंट्री हो जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा कितना है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से समझना इस बात को, केवल और केवल 99,500 शेयर के पैसे आए, वो भी 3 रुपए, यानी कितने शेयर के पैसे नहीं आए, 500 शेयर के पैसे नहीं आए। 500 शेयर के कितने पैसे नहीं आए, 3 रुपए नहीं आए, यानी 1,500 रुपए नहीं, यानी टोटल 3,15,000 रुपए नहीं आए। तो कितनी एंट्री आ जाएगी, 2,98,500, 2,98,500 इतने रुपए आए। आई होप ये बात समझ में आ रही है कि नॉर्मल से जनरल एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये जो आपने रिसीव करने की जो एंट्री करी है ना, इसकी आप एक और एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए चौथी एंट्री, बेटा मैं नंबर भी 4 ही रख रहा हूं, आप इसकी एंट्री क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया उसको हम बोलेंगे कॉल इन एरियर, आप लिखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितनी एंट्री हो जाएगी बच्चे, पैसा एग्जैक्ट है 2,98,500, यहाँ पे आ जाएगा 1,500 रुपए नहीं आए, और टोटल अलॉटमेंट कितने का था बच्चे, 3 लाख रुपए का था। ध्यान से समझिए, या तो आप ये वाली एंट्री कर लीजिए या तो आप ये वाली एंट्री कर लीजिए। इस एंट्री में जस्ट आपको ये बताना है कि एग्जैक्ट टोटल पैसा कितना आया, और इस एंट्री में आपको बताना है कितना पैसा आया कितना पैसा नहीं आया। कॉल्स इन एरियर जो पैसा नहीं आया, और कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज जिनसे पैसा नहीं आया वो एक तरीके से आपके डेटर हैं, और डेटर हमेशा कहाँ आते हैं, डेबिट में, इसलिए कॉल इन एरियर का पैसा कहाँ आएगा, डेबिट में। तो आपको मैंने ये बताया कि जो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे, ये जो एंट्री नंबर 4 है, ये जो एंट्री नंबर 4 है, इसको आप एंट्री नंबर 4 आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन जो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जो प्रोराटा बेसिस पे था,
रिजेक्शन बेसिस पर, सॉरी, जिसको आप रिजेक्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने क्वेश्चन चैप्टर आपके वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो आप उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जितना एक्स्ट्रा डिमांड है या तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए या फिर उस पर प्रो राटा लगा दीजिए। तो ये जो केस आपने अभी किया है, ये केस में आपने रिजेक्शन किया बच्चे। अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या है, ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड द डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू अब द पावर प्लांट। बट इतनी सारी कहानी आपको समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल कहता है कि रोजगार बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक बारामूला एक जगह है जहां पे पावर प्लांट लगाया गया। उसके लिए कंपनी बनी और कंपनी ने डिसाइड किया कि हम फंड रेज करते हैं। कैसे रेज करते हैं फंड, कहता है 8,50,000 इक्विटी शेयर और 10 रुपए ईच प्रीमियम फ्री। ये क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 10 रुपए का शेयर 3 रुपए प्रीमियम के साथ। और कितने शेयर, 8,50,000। तो मैं आपको साइड में कोड करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,50,000 शेयर जो कि 10+3 का शेयर है, यानी 10 रुपए उसकी कीमत और 3 रुपए उसके प्रीमियम है। आगे क्या कहता है, द होल अमाउंट ऑफ पेबल ऑन एप्लीकेशन, कह रहा सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया, यानी एक साथ 13 रुपए आ चुके हैं। आगे बढ़िए बच्चे, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन फॉर ₹20 लाख शेयर। एप्लीकेशन कितने के लिए आया है, 20 लाख शेयर, और हमारे पास शेयर है कितने, 8,50,000। बच्चा अब यहाँ पे क्या लगेगा, या तो रिजेक्ट होगा या तो प्रोराटा होगा। कहता है एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड एंड द शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन द प्रोराटा बेसिस। ध्यान दीजिए इसको हम कैसे डील करेंगे। कहता है 3 लाख शेयर को हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो जरा केस समझिए बच्चे, हम किस तरीके से करेंगे इसको। हम यहाँ पे एक ऐसा कोड कर लेते हैं जिसमें हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास डिमांड कितनी आई है और हमारे पास शेयर कितना है। बेटा हर क्वेश्चन में मैं इस तरह से आपको कोड करके दिखाऊंगा जिससे आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास जो डिमांड आई है बच्चे वो आई है 20 लाख शेयर की डिमांड आई है, और हमारे पास जो शेयर है वो 8,50,000 शेयर है केवल। क्वेश्चन ने पहली बार में कह दिया कि एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर वर रिसीव, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड। तो शुरू के जो 3 लाख शेयर्स हैं बच्चे, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको एक भी शेयर नहीं दिया। अब मेरे पास डिमांड कितनी रह गई बच्चे, 17 लाख शेयर की डिमांड रह गई, और शेयर कितने रह गए मेरे पास, 8,50,000। 8,50,000 मेरे पास शेयर रह गए बच्चे, ठीक है। बाकी क्या कहता है, एंड द शेयर वर अलॉटेड द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन द प्रोराटा बेसिस। जो बाकी बच गए उनको प्रोराटा बेसिस पे आप उनको शेयर दे दीजिए। डेट मीन जितने लोगों ने मिलकर 17 लाख शेयर मांगे थे, हमने उनको कितने शेयर दे दिए, 8,50,000 शेयर दे दिए। अब हमारे पास डिमांड भी क्या है, 0, और शेयर भी क्या है, 0, यानी यहीं पे लग रहा है प्रोराटा। यानी आप ऐसे समझो कोई एक व्यक्ति है जिसने 17 लाख शेयर मांगे, तो ऑब्वियस सी बात है 17 लाख शेयर के वो पैसे भी भिजवाएगा एप्लीकेशन के साथ। लेकिन बाद में उसको पता चले कि मेरे को 17 लाख नहीं, मुझे केवल 8.5 लाख शेयर मिले हैं, तो बाकी जो भी इसका पैसा बचता है 8 लाख शेयर। देखिए 17 लाख शेयर किसने डिमांड की थी, 8.5 लाख शेयर मिले, एग्जैक्ट आधा पैसा मिला, तो बाकी आधा पैसा कंपनी के पास एडवांस के तौर पर पहुंच गया। अगर कंपनी के पास और भी कोई कॉल्स पेंडिंग होती तो उस पैसे को उस कॉल पे एडजस्ट कर लेता, जैसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर आ गया, तो कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एक जर्नल एंट्री करते हैं बेटा, उस जर्नल एंट्री इस केस को समझते हैं क्या होगी केस। ध्यान दीजिए हम इसको कैसे करेंगे, पहले 2 लाइन खींच लेते हैं। पहली एंट्री होगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बताइए एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, हमारे पास 20 लाख शेयर ने कितने रुपए भिजवा दिए, 13 रुपए भिजवा दिए। तो 20 लाख शेयर अगर 13 रुपए के साथ आएंगे हमारे पास, तो 13 इंटू 20 कितना हो जाएगा बच्चे, 13 इंटू 2 हो जाएगा 26। ध्यान दीजिए 13 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 26, और हमारे पास ये हो जाएंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6, 2 करोड़ 60 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे। 20 लाख इंटू 13, ठीक, ये पैसा हमारे पास आ गया 2 करोड़ 60 लाख रुपए हमारे पास पैसे आ गए। अब क्या करेंगे, इस पैसे को एडजस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। कैसे कैसे होगा, 3 लाख को तो हमने वापस कर दिया, तो जर्नल एंट्री समझिए,
जनरल एंट्री हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी एडजस्ट होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने एक साथ मंगा लिया था, सब कुछ एक साथ आ गया था। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यानी शेयर एप्लीकेशन पे जो 2,60,00,000 रुपए हमारे पास जो आए हैं, अगर कई बच्चों को अभी भी डाउट है अमाउंट में, तो ध्यान रखना जितने एप्लीकेशन है हमारे पास, जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, सब के सब हमारा जो है एप्लीकेशन मनी एक साथ 13 रुपए भिजवा दिया, तो 20 लाख इंटू 13। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे पैसा कैसे क्या टू कुछ शेयर कैपिटल पे एडजस्ट होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी एडजस्ट होगा बच्चे, कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी होगा। तो थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम देखते हैं क्या है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और कुछ पैसा क्या होगा बेटा वापस होगा टू बैंक अकाउंट, जितना पैसा वापस होता है हम उसको बैंक अकाउंट में करते हैं। अब जरा एक एक करके कैलकुलेशन समझिए, मैं कितने लोगों को शेयर दे सकता हूँ बच्चा, मेरे पास शेयर तो बेटा 8.5 लाख से ज्यादा शेयर ही नहीं है, तो 8.5 लाख इंटू 13 मैं इतना ही दे सकता हूँ। तो 8.5 लाख इंटू 13 एक रफ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 8.5 लाख 8,50,000 इंटू 13, और उसके बाद 8.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 या 15, 1 8 या 24, 24 और 1 25, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, दैट इज 1105। और पीछे कितने जीरो 8.5 लाख में 5 4 1 2 3 4, मेरे पास आ जाएगा बच्चे टोटल इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,10,50,000 2,60,00,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना आएगा बच्चे, ध्यान रखना 8.5 लोगों को हम कितने रुपए दे सकते हैं बेटा, 13 रुपए नहीं 10 रुपए। 8.5 लाख लोगों को हम 10 रुपए के हिसाब से कैपिटल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8,50,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 85 लाख। ठीक है, 8,10,000 लोगों को 8,50,000 लोगों को 10 रुपए के हिसाब से हम कैपिटल दे सकते हैं। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा 85 लाख। उसके बाद क्या सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 8,50,000 लोगों को हम केवल 3 रुपए का प्रीमियम दे सकते हैं। डेट मीन प्रीमियम वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो 8 लाख इंटू 3 होता है बेटा 8 के 24 25 25.5 लाख, 25,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम पे चला जाएगा, क्योंकि 8.5 लाख लोगों को हम शेयर दे सकते हैं जो इंटू 10, और 8.5 लोगों को प्रीमियम दे सकते हैं इंटू 3। अब वापस कितने लोगों का पैसा होगा बच्चे, तो ध्यान देखो, एक तो यहाँ पे 3 लाख लोगों का पैसा वापस हो रहा है ना, और यहाँ पे कितने लोगों का पैसा वापस हो रहा है 8.5 लाख, क्योंकि 17 लाख शेयर मांगे थे, मिले कितने 8.5, तो 8.5 रह गए, 8.5 का पैसा वापस कर दिया गया होगा। 8.5 और इधर 3 लाख, 8.5 और 3 कितने हो गए बच्चे 11.5 लाख। तो 11.5 लाख लोगों के 11,50,000 लोगों के कितने रुपए वापस हुए होंगे बच्चे, सबने कितने रुपए भिजवाए होंगे 13 रुपए भिजवाए होंगे बेटा, यहाँ पे 13 रुपए वापस होंगे। ये बात समझ लो, जिनको हम शेयर नहीं दे रहे उनका सारा पैसा लौटाएंगे ना, जिनको हम शेयर नहीं दे रहे उनको हम सारा पैसा लौटाएंगे, और जो हमारा सारा पैसा होगा बेटा वो हो जाएगा 11,50,000 इंटू 13, 1,49,50,000, 1,49,50,000। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 11,50,000 इंटू 13। अब टोटल करके देखो बेटा, दोनों साइड अमाउंट बराबर है, 2,60,00,000। ये थोड़ा सा अमाउंट से बेटा थोड़ा हैवी हो गया, जिसके वजह से आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि सारा का सारा पैसा बच्चे जो है वो एप्लीकेशन पे ही मंगा लिया। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय।